हमारा टोटल मैंने तुम्हें 4 क्वेश्चंस दिए थे, नंबर क्या चल रहा है? 56 था। 57 इसी में बहुत टाइम निकल जाएगा आज। 58 एंड 59। सबसे पहले हम आरडी लेवल का क्वेश्चन करते हैं। आरडी शर्मा में भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, एक को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करने या उस टाइप के। ठीक है, तो लेते हैं अब हम पहला क्वेश्चन। ये इजी है पर मेंस और बोर्ड्स में एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं डिस्कस। हाँ जी, कोई बताएगा कैसे किया? y मान लिया, ठीक है, चेंज हो जाएगी और टाइम कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, इसको हम बोल देते हैं I1, इसको हम बोल देते हैं I2। मतलब तुमसे पूछा जा रहा है 2I1 माइनस I2, ये चीज तुमसे पूछे जा रही है। तो हम सबसे पहले I1 को पिकअप करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन में x dx, ये हमने पिकअप किया। अब ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस है, इन जनरल हम इनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो tan इनवर्स x को हम t मान सकते हैं। ठीक है, पहले तो उसमें से और दूसरे वाले। एक सेकंड बेटा रुकना। हाँ चलो करते हैं, tan इनवर्स x को t मानते हैं क्योंकि ये दोनों नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो अभी तो हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, पर एक को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। tan इनवर्स x को अगर मैं t रखता हूं तो tan ऑफ t कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। मतलब सीकेंड स्क्वायर t dt किसके बराबर हो जाएगा? dx के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट कैसे जाएगी? 0 पे 0, 1 पे π/4। ठीक है, वहां π/2 है, देख लेंगे अभी अपन। ठीक है, tan इनवर्स x को t मानना है, x मेरा tan ऑफ t हो गया है, और dx किस में कन्वर्ट होगा? सीकेंड स्क्वायर t dt, ये हो गया। क्या ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो रहा है? सीकेंड स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और tan ऑफ t को अपन sin बाय cos लिखेंगे, तो एक cos कैंसिल, t अपॉन sin इंटू cos आ जाएगा, sin t इंटू cos t dt। और जब भी sin cos आता है तो sin 2 थीटा मल्टीपल एंगल याद आना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं हम। उसके बाद I1 हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 t अपॉन sin 2t। हाँ π/4 है ये हो गया। इसके बाद t अपॉन sin 2t आ गया। अब दिख रहा है कि यहां पे अपने पास sin x है, मतलब sin t है, यहां पे sin 2t है, तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन शायद सबको क्लियर हो गया होगा कि मैं 2t को y रखूंगा क्योंकि sin t बनाना है। क्या ये सोच सकते हो 2t को y रखना? क्योंकि वहां पे sin x है अपने पास, तो अगर 2t को y रखता हूं तो बस हो गया, अब तो पूरा कंप्लीट। t मेरा π/4 है तो π/2 हो जाएगा, t मेरा y/2 हो गया, t को y/2 रख दिया dt, और sin 2t मतलब ये हो गया sin y, और dt किसके बराबर हो जाएगा? dy/2, क्योंकि वो 2 भी एक, तो इंटू dy/2। बताओ यही आएगा? एक बार चेक कर लो, कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ये 2 गया, तो I1 आ गया 0 to π/2, एक बाई 2 बाहर है, y अपॉन साइन y dy, ये आ गया। अब y अपॉन साइन y dy कितना? अब बस हो गया मेरे ख्याल से, तो क्वेश्चन ही हो गया। शायद तुम अगर ध्यान से देखोगे तो I2 कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, x अपॉन साइन x, मतलब y अपॉन साइन y, 0 to π/2, सेम लिमिट दी हुई है। मतलब क्या हम इसको
I2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2I1, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस I2, मेरा ख्याल से ये टर्म बन गई हमारी कितनी, 0। 2I1 माइनस I2 मेरे पास 0 आ गया। ये वाली टर्म I1 जो ये हाफ वाली है वो, और वो जो I1 पहले की जो थी, मतलब ये 10 वाली, उसमें क्या किया इक्वल? अरे ये देखो I2, देखो I2, ये x अपॉन साइन x है ना, यहाँ y अपॉन साइन y भी लिख सकता हूँ, वेरिएबल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है। x अपॉन साइन x, y अपॉन साइन y, t अपॉन साइन t, लिमिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो अब अपने पास जो फाइनल आया, ये देखो पाई अपॉन साइन y, 0 से पाई बाय 2, ये I2 तो है जो क्वेश्चन में गिवन था, जिसको अपन I2 बोला था, बस रख दी, हो गया। ठीक है, ये मेंस में या बोर्ड्स में आएगा, मेंस ऑब्लिक बोर्ड्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और ऐसे एक आध क्वेश्चन है आरडी शर्मा में, तुम देख सकते हो, बहुत अच्छे, इससे और थोड़े से लेंदी है वो तो, ये तो और थोड़ा इजी था, और स्टेप्स सोच सकते थे, बहुत टफ नहीं थी, मेंस या बोर्ड्स लेवल का ही था ना, इसीलिए। ठीक है, तो याद रखना न्यूमेरिकल टाइप में यू कैन गेट दिस क्वेश्चन। किसी को कोई भी डाउट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई भी डाउट? नहीं बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस टाइप का एक क्वेश्चन है, sin t अपॉन टी या tan t अपॉन टी टाइप का है, लेवल 2 में शायद, शॉर्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, एक है और थोड़ा लंबा है वो। ठीक है, पुरानी नई आरडी का फिर लोचा होगा, पर है जरूर, पिछली बार एक बच्चे ने पूछा था मुझसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, और थोड़ा सा बड़ा था, आखिरी में था, शायद लेवल 2 के उसमें होगा। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब 57 को पिकअप करते। 57 किसी से हुआ? क्वेश्चन नंबर 57। अब क्वेश्चन नंबर 57 को अगर हम देखें, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, 2n पावर में 1/n। सबसे पहली स्टेप क्या लगती है तुम्हें? लॉग लेना, क्योंकि पावर को नीचे शायद लाएंगे अपन, और इंटीग्रेशन में क्यों बता रहा हूं पता नहीं, बट हाँ लिमिट ऐसा सम पड़ा है कि जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है तो लिमिट ऐसा सम वाला फॉर्म लग सकता है, शायद इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया था लिमिट के उसमें, शायद, मतलब पता नहीं, तो क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन हो सकता है, तो अपन लॉग लेके देखते हैं, पहले तो पावर नीचे लाए, क्योंकि जब तक पावर ऊपर है कोई 1/∞ फॉर्म नहीं है, ये पावर तो 0 पे टेंड हो रहा है, और बेस अभी हमें पता ही नहीं है क्या है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, तो पावर को नीचे लाएंगे। दो तरीके हैं पावर को नीचे लाने के, या तो e की पावर में लिख के लिखो, e रेज़ टू लॉग ऑफ करके, और अपने आप आ जाएगा वो e की पावर में, या लॉग ले लो। तो अपन इसको पूरे को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लो लॉग लो जल्दी से, फास्ट। जल्दी से ट्राई करो, इसने नहीं करा। चलो लॉग लेते हैं, याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड इन एनी एग्जाम। ठीक है, लॉग एल 1/n log of c n टेंडिंग टू इंफिनिटी। और टफ नहीं है, ये मेंस में भी आ सकता है, टफ नहीं है। ठीक है, टफ मत सोचना इसको कि टफ है बहुत, लॉग वो एनसीआर में दे दिया तो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n log of 2n को कैसे ओपन करोगे? 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ये आ गया। ठीक है, 1/n भी देखो आ गया है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी बन चुका है, शायद हमारा पार्ट की शायद ये लिमिट ऐसा सम की तरह जा रहा है, बट हमें r/n के फॉर्म में समेशन भी लाना पड़ेगा, तो ये प्रोडक्ट में है, और लॉग ऑफ प्रोडक्ट log a प्लस log b प्लस log c में बदल सकता है, तो शायद अपन बहुत करीब है उस फॉर्म के, पर इस फैक्टोरियल को हटाना पड़ेगा और r/n का फॉर्म लाना है हमें जनरल टर्म में। तो 2n फैक्टोरियल को अपन कैसे एक्सपांड करेंगे? एक्सपांड तो करना पड़ेगा, 2n - 1 into
तो अगर अपन बात करते हैं 2n फैक्टोरियल, तो बेसिकली वो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n फैक्टोरियल, मतलब चलो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 अप टू n प्लस n, मतलब 2n। यही होगा ना, सब कुछ एक्सपांड करोगे तो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 अप टू 1, या उल्टा लिखो 1 से लेके 2n, क्योंकि ये देखो ये पूरा n फैक्टोरियल एक तो कैंसिल हो गया। अरे क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया रे। n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अप टू 2n, और नीचे, और ये सब प्रोडक्ट में, और नीचे n फैक्टोरियल है। अब नीचे के n फैक्टोरियल को भी बदल दो। अब ओपन करो, कितना हो जाएगा? ऊपर बच रहा है n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस n माइनस 1 और n प्लस n, ऐसे ही जा रहा है ना अप टू 2n, बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है। इसके बाद नीचे बात करते हैं, अब n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल को भी तोड़ दो, किसमें? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n माइनस 1 इंटू n। किसको किसके साथ रखोगे, मतलब कैसे करोगे? अब इसको सेट, उल्टा सेट रखें, मतलब कैसे करोगे? ये पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे, क्या हो सकता है, पहले तो ये देखो। उल्टा ही करेंगे तभी r by n। तो n प्लस 1 अपॉन ये वाला ले लेते हैं n, तो 1 प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा। फिर n प्लस 2 अपॉन कैसे करोगे? फिर n प्लस 2 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, करो एक बार, ट्राई करो, सभी ट्राई करो। अब देखो अब बन रहा है क्या? इतना तो डिकोड हो गया है, अब बस r बाय n की जनरल टर्म में हमें लिखना है इसको। जल्दी से ट्राई करो। लॉग को सेपरेट कर देंगे, उसके बाद n प्लस 1 बाय n कर देंगे, n प्लस 2 बाय 2 कर देंगे। लॉग को सेपरेट कर लेते हैं, हाँ वही करना है ना। अब कैसे वो चेंज किस में होगा? n प्लस 1 बाय वो n प्लस 1 बाय n 1 आएगा, n प्लस log प्लस n प्लस 2 बाय 2 आएगा, तो उसका 2 को 2 अलग कर देंगे, तो 1 प्लस n बाय 1 आएगा, प्लस ऐसा आएगा। देख लेते हैं, तुम जो बोल रहे हो शायद ऐसे ही बोल रहे हो, ऐसे ही रखने का बोल रहे हो, है ना? तो लॉग अलग अलग करके, हाँ अभी वो कर रहे हैं। ऐसे लिख लिया इसको, ठीक है। तो इसी को प्रोडक्ट में कैसे लिखोगे? n प्लस आर बाय आर, आर गोइंग फ्रॉम 1 टू n, ऐसे लिख सकता हूं। इसी को जनरल टर्म बना रहा हूं। एनी डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो भाई log ऑफ एबीसीडी log a प्लस log b प्लस log c हो जाएगा। तो यही चीज समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 टू n, n प्लस r बाय r। बहुत इजी हो गया यार, 1 बाय n ऑलरेडी बाहर है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log n, और इस n प्लस r बाय r को क्या लिखोगे? n बाय r प्लस 1 log ऑफ n बाय r प्लस 1, ये आ गया। पर हम तो f ऑफ r बाय n के फॉर्म में लाते हैं, तो कोई बात नहीं, 1 अपॉन r बाय n प्लस 1 करके लिख देते हैं। क्या अब तो पूरा फंक्शन बन गया है जैसा मुझे चाहिए? ये आवाज किसकी थी? अच्छा सुब्रमण्यम, तुमने बोला? हाँ यस सर। ओके, वाह, आवाज थोड़ी तुम्हारी अब अच्छी होते जा रही है, ठीक है। चलो 1 अपॉन r बाय n, अब हम r बाय n को अब x मान लेंगे, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। लिमिट क्या है? 1 अपॉन में n टेंडिंग टू इंफिनिटी 0, n अपॉन में n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1, log ऑफ 1 बाय x प्लस 1। क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हो? अब अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है बेटा, इंटीग्रेट करना है अभी। और क्या ये इंटीग्रेबल है? इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स करके, log ऑफ a बाय b log a माइनस log b हो जाएगा ना वैसा। और इन दोनों में आप अपन क्या लगाएंगे? बाय पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है। इसका तो आंसर भी याद रखना है, 2n की पावर में 1 में। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मेंस में आएगा, डायरेक्ट टिक करके आगे। इतना बड़ा डिराइव नहीं, पर हाँ लॉजिक पता होना चाहिए ताकि कोई नया क्वेश्चन आए। यू शुड नो। टफ है क्या ये? मेरे ख्याल से टफ नहीं है, ये बन सकता था मतलब क्वेश्चन।
r बाय n पे। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस ये कि कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, मेन चीज वो है, वही मेन मुद्दा था। तो log ऑफ 1 प्लस एक्स में बाय पार्ट्स लगाएंगे, इंटीग्रेशन दोनों में अलग अलग कर लेना, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाते हैं। तो 1 का x log 1 प्लस एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1, 1 का x log ऑफ 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन एक्स, ये आगे माइनस, ये जो माइनस है log x का तो पता ही, x log x माइनस एक्स ही हो जाएगा ना, पूरे में ही रख देता हूं, पर बाकी में नहीं, बाकी में जैसा है वैसे ही लिखना है, सिर्फ log x का x log x माइनस एक्स होता है, बाकी का किसी का नहीं, बिल्कुल लिखो। ये भी बच्चे बताऊं गलती करते हैं, अगर log x का x log x माइनस एक्स होता है तो log 1 प्लस एक्स का क्या होगा, 1 प्लस एक्स log 1 प्लस एक्स माइनस, नहीं ऐसे नहीं, तुम ऐसे ही करो, गलती हो सकती है, वो हमने कुछ याद नहीं करा है, पर एग्जैक्ट log x का पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलो 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा log 2, 0 पे तो 0 ही हो जाएगा। इधर x अपॉन 1 प्लस एक्स को कैसे करेंगे, +1 -1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। 1 का कितना होगा x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का log ऑफ 1 प्लस एक्स, 0 to 1, बीच में माइनस है, माइनस, इधर 1 रखो, 1 log 1 0 हो जाएगा, और इधर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, अपर लिमिट माइनस, अब 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म, लॉपिटल लगाना है, ऑल किस पे टेंड होगा, ये 0 पे टेंड होगा, देख लेना, वो दोनों 0 ही नहीं हो जाएंगे, लास्ट की दोनों टर्म्स कट जाएंगे, 0 इंटू log 0 बोल रहा हूँ ना, वो डिफाइंड थोड़ी ना है, तो अपन लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, और x log x में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x को नीचे ले जाते हैं, 1 अपॉन x लिख के फिर log x अपॉन 1 अपॉन x, और फिर वो लॉपिटल लगा लेना, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है ना, तो वो 0 ही आएगा, और लोअर लिमिट तो 0 ही, ये हो गया। तो log ऑफ 2 माइनस, अब इसमें रखो 1, ब्रैकेट वगैरह सही रखना, 1 माइनस log 2, और इधर भी ब्रैकेट लगाओ क्योंकि ये होल माइनस है, माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस log 1 भी 0 होता है, -1, एक बार देख लेना ब्रैकेट्स वगैरह सब सही लगे ना, पहले मैंने ब्रैकेट्स में कई बार कुछ गड़बड़ करा है, -1 प्लस log 2 प्लस 1, देखो क्या 2 log 2 आ रहा है, जिसको अपन log 4 भी बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो log L इज इक्वल टू log 4, तो L इज इक्वल टू 4, एक बार चेक कर लो तो कैलकुलेशन, ताकि इसको फिर जनरलाइज याद ही कर लेंगे ना, फिर सभी बच्चे चेक करना क्या ये सही है, सही है कि नहीं, कैलकुलेशन देख लो एक बार सभी, और चेक करो एक बार, 4 ही आ रहा है ना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है, याद रखना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और इसमें कुछ नहीं करा हमने, एक्सपांड कर दिया, एक एन फैक्टोरियल कैंसल, बाकी को हमने सेपरेट करा, प्रोडक्ट में लिख के समेशन में कन्वर्ट हो गया, कैलकुलेशन एक बार बस चेक कर लो क्या यही आ रहा है, यस यही आ रहा है, चलो तो ये तुम फिर अब याद रख सकते हो क्या, कि 2n की पावर में 1/n, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी कितना होता है, 2, मुझे 2 याद था एक्चुअली, इसलिए मैं बोल रहा था कि कैलकुलेशन देख लो, 4 ही आया था ना, ठीक है, चलो ये आ गया 4, तो भूलना मत, मुझे गलत याद रह गया, ये हो गया। चलो तो कोई और क्वेश्चन भी दिया था, 2 और दिए थे, बड़े बड़े, अब आते हैं थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इसमें अगर लिमिट्स है सम से पर नहीं होगा, नहीं हो रहा है, लिमिट को अंदर नहीं ले जा सकते, समेशन में n, क्वेश्चन नंबर 58, चलो तो मैं हिंट देता हूं, इस क्वेश्चन में भी लिमिट ऐसा सम यूज होगा,
ये लिमिट ऐसा सम पे ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगा। क्लिक हो गया था, ऐसे कोई आना हो नहीं रहा तो आप ट्राई करो, फिर से एक और ट्राई दो अभी किया। जब तक मैं इस रबड़ को हटाता हूँ। नोट बंद करके चालू। अरे 73 हो गए। अच्छा, बारिश बंद हो गई इसलिए बढ़ गए बच्चे एकदम से। एकदम से बढ़ गए, एकदम जंप लगा। तो अगर आज सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो आज हम वो पढ़ते हैं न्यूटन लेबनिट्ज का मॉडिफाइड फॉर्म। बहुत जबरदस्त फॉर्म है, मतलब ऐसा फॉर्म है कि तुमने कभी देखा नहीं होगा। ऐसा भी कुछ होता है क्या? बस ये 2 क्वेश्चन के बाद देखते फटाफट। बहुत बढ़िया पॉइंट बताने वाला हूँ। जल्दी से ये कुछ सोचो एक बार। लिमिट ऐसा सम लगेगा, पर ये कैसे रिलेटेड है, कैसे लगाओगे? एक ट्राई तो बनता है। तो एक डाउट था, वो जो 2n है, अगर इसको हम 2n by n into 2n minus 1 by वैसे लिख के करें करो करो, जैसे करना है करो, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले तो सबको ट्राई। पहले वाले क्वेश्चन, हाँ पहले वाले जो क्वेश्चन था हाँ। वो जो 2ncn है उसमें हम उसको 2n by n into 2n minus 1 cn minus 1 वैसे अगर हम जाते जाए तो वैसे नहीं हो सकता। नहीं तो, पर वो कितना जाएगा एंड में जाके, और वो पॉइंट पॉइंट अगर तुम टेंडिंग कर रहे हो तो वो टेंडिंग करके कोई वैल्यू नहीं बन जाए। सारी वन वो टेंड कर रहा है ना, तो टेंड करते करते मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू बढ़ भी तो सकती है। ये तो ऐसे तो अपन हर क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना कुछ कर देंगे, तभी तो लिमिट पढ़ते हैं अपन। 2 raised to 0 आ रहा था, 0 टेंडिंग आस वाली वैल्यू सिर्फ एनसी नॉट वाला है तो डाल एनसी नॉट वाला से सोचो। चलो देख लेंगे वो, अभी करो एक बार सभी। लास्ट 1 मिनट। क्लिक हो गया, सर क्या करना है? चलो देखते, बहुत टाइम दे दिया, पहले भी मैंने दिया ही था तुम्हें। आर बाय एन, ये मैंने एक तुम्हें हिंट दी है। अब कैसे करना है आर बाय एन एंड ऑल, कैसे फॉर्म होगा,
जरा एक एक करके देखते जाते। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये तो ऑलरेडी जो था वो मैंने लिख दिया। समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 टू n, समेशन k गोइंग फ्रॉम 1 टू mr, ये जो m स्क्वायर n स्क्वायर है, मैंने m स्क्वायर n स्क्वायर दिया था क्या? Yes, sir. And plus and to continue जोड़ तो सकते हैं ना, सर इससे भी हो रहा है। हो जाएगा। देख लेते हैं। ये नीचे से एक m, ये m स्क्वायर बाहर निकालो तो n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय m स्क्वायर बन जाएगा। और इसमें से अभी इसको वैसे ही रखो, n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देख लेते हैं इसको, तो अभी एक एक करके देखेंगे। ये लिख लिया, ठीक है। अगर अपन ऐसा लिखते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। यार इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, एक m कम कर दो, माय फॉल्ट। एक m कम करो, रीजन है उसका, क्यों कर रहा हूं मैं अभी पता चलेगा। वो एग्जैक्ट फॉर्म नहीं बनेगा, वो एक m मिसिंग हो जाएगा, वो एक m कम कर देना। तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक 1/m आ गया। अब देखना, अब बनते जाएगा 1/m 1/n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय m स्क्वायर। और ये जो n स्क्वायर है उसको इसके साथ रखो, n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। n को अपन बाद में देखेंगे। ये बन गया, ठीक है। और हाँ एक मिनट, k गोइंग फ्रॉम 1 टू mr, ठीक है, और r गोइंग फ्रॉम वो तो बाद में है। और लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी भी है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी भी है। और ये r गोइंग फ्रॉम 1 टू n को मैं थोड़ी देर के लिए अभी बाहर रखता हूं, ठीक है। r एक तरीके से देखा जाए तो इस पूरे पार्ट के लिए क्या है, कांस्टेंट है, इस रिस्पेक्ट के लिए, लिमिट के लिए। जरा ध्यान से देखो, क्या ये पोर्शन कुछ बन रहा है? ठीक है, r रटो मत, r/n, वहां पे समेशन r का होता था, r गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस। यहाँ k है, k गोइंग फ्रॉम 1 टू mr, और वो वही r/n का होल स्क्वायर। ये याद रखना है। आईआईटी ने कुछ वन ऑफ द टफेस्ट जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे बाद में, उसमें भी उन्होंने नोटेशन के साथ छेड़छाड़ करी। हमने r/n सेट ही कर लिया कि r/n में ही लगता है, नहीं भाई, वो तो समेशन में है ना, r गोइंग फ्रॉम 1 टू दिस। अरे वो k गोइंग फ्रॉम 1 टू दिस भी तो हो सकता है। ये रहा 1 टू mr, और अभी तक r कांस्टेंट, अभी r वेरिएबल बाद वाले के लिए लगेगा, इसके लिए। तो इस पूरे पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? इंटीग्रेशन 1/n n टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 mr, और m है 1/m mr अपॉन में m टेंडिंग टू इंफिनिटी r बचेगा। तो 0 टू r हो गया। log m है, मतलब n m से रिप्लेस हो रहा है और r k से रिप्लेस हो रहा है। समझ में आया ना सबको? 1/n स्क्वायर प्लस, अरे सॉरी, वो अभी इंटीग्रेशन होगा, और वो लॉग भी नहीं आएगा इस बार, तो tan इनवर्स आएगा ना। इंटीग्रेशन 0 टू r 1/n स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, ये हो गया। अब जो बचा हुआ है वो ये वाला बचा है, r गोइंग फ्रॉम 1 टू n और n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये हो गया, ठीक है। वो मेरा फॉल्ट था, मैंने एक m ज्यादा दे दिया, क्योंकि अगर वो एक m ज्यादा हो गया तो फिर वो 1/m नहीं बन पाएगा फिर कभी भी, ठीक है। तो वो फिर अटक जाएगा एक m। हाँ, अरे r/n फॉर्म, k/m फॉर्म, जैसा r/n फॉर्म होता था वैसे k/m फॉर्म है यहाँ पे। k गोइंग फ्रॉम 1 टू दिस और m टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो r/n को x लिख देते ना अपन, इंटीग्रेशन में r/n फॉर्म पढ़ा है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/a 1/, देखो एक n आ गया, वो सब कुछ सेट हो रहा है। 1/a tan इनवर्स x/a, ये आ गया। फ्रॉम 0 टू r n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और x की लिमिट अपने पास है ही सही,
ये आ सकता है जेई में, ठीक है, डराने के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया है ये एडवांस में, नॉट मेंस, दिस इज नॉट मेंस वैरायटी। आखिरी के दोनों दोनों एडवांस वैरायटी है, कुछ भी कर लो, इतना टफ तो मेरे को नहीं लगता कि आएगा, टफ है थोड़ा। हाँ वो आ जाए पता नहीं, बट हम तो कर लेते हैं क्लास में, आंसर भी याद रख लेंगे। चलो आर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स आर बाय एन, और tan इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स आर बाय एन 1 अपॉन में n, n स्क्वायर अपॉन, ये n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस r बाय n का होल स्क्वायर, n स्क्वायर से क्या करा, डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो वो लिख ही दो ना, बार बार ले लेके क्यों चलो उसको, क्योंकि अब तो ये कन्वर्ट ही हो गया r बाय n का फॉर्म, 1 अपॉन 1 प्लस r बाय n का होल स्क्वायर। बताओ क्या फॉर्म बन गया है हमारा एग्जैक्ट वही जो हमें चाहिए था? यस, बिल्कुल बन गया है एज इट इज, और 1 बाय n भी बाहर है, ठीक है, मतलब n का काउंट सही दिया था, m का काउंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, वो गलती थी, m n स्क्वायर कर देना। 5 स्क्वायर बाय 32, इधर भी क्वेश्चन में कहाँ गया, बस अब ठीक है, तो अब तो फटाफट आंसर आ गया है, जल्दी से जवाब दे दो। एक सेकेंड, tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर 1 अपॉन में n, n टेन इंटू इनफिनिटी 0, n अपॉन में n 1 हो जाएगा। बहुत इजी, इसको y भी बोल सकते हो, वेरिएबल तो खैर सेम, कुछ भी जो यूज करना है। अब tan इनवर्स x को क्या मानोगे, tan इनवर्स x को t मानोगे, आगे तो तुम्हें पता है। आंसर मुझे बताओ क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 5 स्क्वायर बाय 32, पाई स्क्वायर बाय 32 आ रहा है, एक बार चेक कर लो सब। तो बहुत टफ नहीं बोलेंगे, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन जेई देती, बस पता है आर बाय एन, ये ऐसा जेई के पेपर में होता है, तुम लॉजिक भी क्रैक कर लोगे, इतने तो मैंने तुम्हें वैरायटीज बता दूंगा मैं एंड तक, क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा क्या है, पर वो डिकोड नहीं हो पाएगा जिस फॉर्मेट में वो देते हैं लिख के। वैसे m स्क्वायर इनटू n स्क्वायर को बाहर एक साथ लेके जा रहा है। अच्छा खैर वो मैंने भी m स्क्वायर देके वो करा था थोड़ा, बट हाँ आर बाय, इस क्वेश्चन से तुमने क्या सीखा कि वेरिएबल से चीजों को मत रटो, k बाय m भी हो सकता है वो r बाय n की जगह, बस वो जो वेरिएबल से नहीं डरता है मतलब बदलने से, उसके लिए तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया शायद फिर ये, बस उसको तो फिर दिख रहा है ना, k मतलब वही r, m मतलब वही अपना m मतलब वही n हो जाएगा, तो फिर पूरा ही सेट हो रहा है, r बाय n के बजाय यहाँ पे k बाय m फॉर्म था, और एक और बार बन गया, मतलब 2 बार बन गया, ठीक है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का नहीं था, इंटीग्रेशन का था, और यही बात किसी को सीक्वेंस सीरीज में दे दे वो कर ही नहीं सकता है इसको, कुछ भी कर लो, डराने के लिए तो दे सकते हैं 11th के बच्चे को, कुछ भी कर लो, जोड़ दो करके बता दो, होगा ही नहीं कुछ भी कर लो, फिर तो वो पूरा प्रूफ से जाना पड़ेगा, क्या पता क्या करेगा बच्चा। चलो खैर, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जो कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मतलब बेस्ट, और भी बेस्ट 2-4 लगा सकते हो, और ऐसे और भी बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, देता हूं मैं तुम्हें, अब आज फाइल देखो, वक्त मिलता है तो मैं देता हूँ वो सब क्वेश्चन का बैंक, ये रहा, हाँ जी 3 है शायद, ये नहीं सोच सकते हो, बहुत टफ है, मतलब बहुत ही ज्यादा टफ है सोचना, करेंगे एक दूसरे में कन्वर्ट होगा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, बेसिकली देख लेते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, अच्छे से क्वेश्चन है। हाँ भाई वो नहीं होता तो हमारी जिंदगी कैसी होती, पता नहीं कैसी होती, पर ये हट गया, आधा तो इस रबड़ में चल गया, आज क्लासेस ज्यादा हो गई क्या, अटक क्यों रहा है, 10 बजे से ही है, ये लगा लो, 2 और है, 59 हम देख रहे थे, कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को, जरा देखते हैं, 3 इंटीग्रेशन है अलग अलग,
ठीक है, सब में वही टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बस लिमिट ही अलग अलग है। ठीक है, अब इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं तो ध्यान से सुनना। पहले को तो अभी अपन वैसे ही रखते हैं, कुछ चेंज नहीं करेंगे, बस लिमिट से ही क्लिक होगा ये क्वेश्चन। मैं कैसे लिमिट को सेम बनाता हूं, ध्यान से सुनना। अगर हम, अच्छा मुझे बताओ 1/21 से 20 कैसे बनाया जा सकता है? 21/20 इसका रेसिप्रोकल कर दें, जो पहले वाली टर्म मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ, हाँ मतलब रेसिप्रोकल कर दे, और ये, अरे यार ये भी शायद -20 है, मैंने क्या दिया था? मुझे लगा ये भी गलत लिख दिया क्या मैंने। हाँ अब बताओ, देखो क्लिकिंग फैक्टर बहुत इजी है देखा जाए तो। 1/21 से -20 मतलब लिमिट सेम बनाने के लिए तुम सब्स्टिट्यूशन सोच सकते हो। कल भी हमने शायद इनवर्स वाले में करा था। ये लॉजिक याद रखना, नए आईआईटी के क्वेश्चन क्रैक कर लोगे तुम, नए क्वेश्चंस, न्यूली एकदम फ्रेश क्वेश्चन भी क्रैक कर सकते हो इस लॉजिक से। 1/21 -20, और फिर हिम्मत रखनी कि आगे आएगा, क्योंकि ये सोचने के बाद भी आगे हिम्मत करने का मन नहीं करता है बढ़ने का आगे। 1/21 से -20 लाना है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल करके माइनस लगा के +1 तो ये मेरा सब्स्टिट्यूशन है, टी मान लेता हूं। या ये नहीं, अपन को तो x की तरह जगह रखना है ना, मतलब x बेसिकली क्या रखूंगा मैं, t -1 माइनस t +1, पूरा डिनोमिनेटर। क्या यही मेरा x होगा? बिल्कुल यही होगा, या इसी को थोड़ा अच्छे से लिखो, 1/1 - t। अब ये अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो सोचना टफ है। अब ये कहां से क्वेश्चन उठाया, ये थॉमस कैलकुलस का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम है, अनसॉल्व्ड। ठीक है, थॉमस कैलकुलस का, उसके मैंने कुछ क्वेश्चन जो मैं देता हूं वो उसी बुक के ही रहते हैं। जो भी तुम्हें ऐसे लगते हैं ना जहां नहीं मिलेंगे, वो थॉमस कैलकुलस के अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, इसके सॉल्यूशन भी मार्केट में नहीं है। तो कभी कभी क्योंकि उनमें भी वक्त लगता है सोचने के लिए, तो ये मैंने जैसे सोचा था तो 3 साल पहले मैंने ये क्वेश्चन देखा था, और देखा तो क्या था, ये किसी एक एक्स इंस्टीट्यूट ने पेपर में पूछ भी लिया था फिर उसी साल। मतलब कभी कभी ऐसा लक चलता है, मैंने कोई क्वेश्चन नया सॉल्व करा, मजा आया मुझे, कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों वो 10 दिन के अंदर अंदर वो क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ लेते। तो एडवांस के पहले करना था ये क्वेश्चन, ऐसा होता है, पता नहीं क्यों, मुझे भी आज तक पता नहीं चला। मतलब मुझे अलग ही खुशी मिली थी, पता है, मैंने ये क्वेश्चन करा, बहुत खुशी हुई। दूसरे जो बच्चे रहते दूसरे इंस्टीट्यूट के, वो भी डाउट पूछ लेते, वो एकदम से आया मेरे पास, ऑनलाइन डाउट आया, देखो अरे ये तो वही है जो अभी 2-3 दिन पहले देखा था। बोलो, ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ, कई बार, मतलब अभी भी, हाँ अभी भी करता हूँ, मुझे पसंद है क्वेश्चन सॉल्विंग करना, पसंद है, लिटरली पसंद है। चलो खैर, ये हो गया x इज इक्वल टू 1/1 - t। ठीक है, ये आ गया, तो अब तुम्हें पता है यहाँ क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। ऊपर वाला भी देखो ना, सेम आ रहा है क्या? ऊपर वाला तो चेक ही नहीं करा, अरे आ रहा है, एक नहीं दूसरा भी देखना है भाई। चलो अब इधर देखो, 21/20 है, देखो ये आ रहा है क्या 1/1 - x, चेक करो। यस मैंने कैसे सोचा, बहुत इजी है, दिख रहा है, नेगेटिव तो करना ही है, और 1 से जब सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 1/20 -1/20 आ रहा है, रेसिप्रोकल कर दिया, ऊपर वाला भी सेट हो रहा है, देखो देखो देखो, देखो, देखो। -10 और 11/10 करो ना, -11/10, 1 - 11/10 क्या होता है, -1/10 होता है, रेसिप्रोकल करूंगा तो -10 ही आएगा ना, करके देखो। 1 - 20 1/20, अरे इतना एनालाइज भी ओरली नहीं कर सकते हो क्या इसका रेसिप्रोकल? थोड़ा चलाओ दिमाग, विजुअलाइजेशन बढ़ाओ, बस हमें समझ आ गया है। तो इससे अब अपन जल्दी से फटाफट y minus 1 divided by y minus 1 divided by ये आ गया, ये आ गया, अब तो तुम करोगे, हाँ करो यार, अब तो हो गया। मतलब ये अब सब्स्टिट्यूशन करना है, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, क्या आता है रख के? अब लॉजिक तो मैं समझ आ गया है, अपने पास टाइम नहीं है एक्चुअली, हमें आगे भी बढ़ना है। -20 से -10 x² - x
एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये सब में आएगा। कुछ एक्स्ट्रा टर्म आएगी ना dt की, वो सब में आएगी, मतलब जब इसको t मानेंगे तो सब्स्टिट्यूट पूरा करके देख लेना। 1 + 1/x² प्लस 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर, ये बचेगा बस, वो सब सेम लिमिट हो जाएगी और ये कुछ एक्स्ट्रा टर्म और आएगी। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो भी बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो इधर वो भी बताता हूं कैसे, ये भी सुनो। एक खास बात ये है, सुनना, हाँ मजा आने वाला है। ये जो न्यूमरेटर की टर्म है x² माइनस x, मतलब x इंटू x माइनस 1 या 1 माइनस x, इसको अपन x माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ये नीचे वाले टर्म्स के जैसी दिख रही है ना, x इंटू x माइनस 1 इधर और होल स्क्वायर भी है। मजे की बात ये है कि इसके रेसिप्रोकल को t मानो एक बार, t मतलब अब मान लो z मानो, तो क्योंकि नीचे क्या बनेगा, स्क्वायर, होल स्क्वायर, वो होल स्क्वायर आ रहा है। जो गिवन है उसके रेसिप्रोकल को z मानना है। ठीक है, कर लोगे ट्राई, समझ में आया। ये एक और लॉजिक है कि इसके रेसिप्रोकल को जब t मानोगे तो इसका dt कितना बनेगा, dz, देख लो एक बार, x² माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लेना, पूरा सॉल्व करके देखो वही आएगा, मैच कर जाएगा डिनोमिनेटर से, और जो ऊपर की टर्म आ रही है वो वही आएगी जो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद है। ठीक है, अब आंसर जो भी आएगा, वो कुछ बच भी सकता है एक्स्ट्रा टर्म, और ये स्क्वायर भी है बेटा, तो 1/z² माइनस 1/z, और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन देख लेना, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आया, इसमें तुमने कुछ सीखा, मतलब अब ये क्वेश्चन भले आईआईटी ना पूछे, पर उस थॉमस कैलकुलस के उस क्वेश्चन से इतना समझ आ गया है कि क्वेश्चन कैसे नए बन सकते हैं आईआईटी में, जैसे कि लिमिट को देख के कैसे क्रैक करा सब्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को दूसरे के फॉर्म में कैसे बदला लिमिट को देखते हुए, ये एक नया चीज था। और इधर अपन ने रेसिप्रोकल को रखा क्योंकि इसका होल स्क्वायर ही है नीचे, अपॉन में करके ट्राई करके देखिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आईआईटी तक याद रखोगे, क्योंकि ये अब कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब तुम्हारे नोट्स में जरूर मिलेगा तुम्हें हमेशा। ओपी लेवल भी नहीं रहा ये तो, कुछ नया वर्ड बोलो अब इन टाइप के क्वेश्चन को। ओपी लेवल तो बहुत छोटे हो गए, इसके ऊपर वाले को ओपी लेवल बोल सकते हो, इसको क्या बोलोगे, डोप। नहीं, स्लैंग वर्ड यूज नहीं करते हैं, डोप। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपन। कैन वी प्रोसीड नाउ, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो अब पढ़ते हैं अपन न्यूटन लेबनिट्ज का एक और मॉडिफाइड फॉर्म। न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्म मॉडिफाइड। अब ये मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, वो डेरिवेटिव से रिलेटेड ही कुछ होगा, पर सुनना कैसे क्या करना है। एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन में पूरी थ्योरी लिखवाऊंगा मैं, और बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा भी मैं इसके ऊपर। ठीक है, ये टफ है। ठीक है, टफ क्यों, क्योंकि ये सोचना टफ है। 0 to infinity ln of 1 plus a square x square upon 1 plus b square x square dx। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत टफ है ये, बहुत टफ है। पर अब सुनना ध्यान से, जनरली तो न्यूटन लेबनिट्ज किस में लगता है, जब वेरिएबल लिमिट हो। ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ऐसा लग रहा है हमें, कांस्टेंट आएगी ना, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बट अब सुनो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूं। क्या इस आंसर को, ये जो आंसर आएगा आफ्टर टेकिंग द लिमिट, उसको आई एस अ फंक्शन ऑफ ए कह सकता हूं? आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है, ए भी तो कांस्टेंट है ना, देखा जाए तो लिमिट तो एक्स पे लगी है,
पर ए तो आएगा ना आंसर में, या इसको आई एज अ फंक्शन ऑफ बी बोल सकता हूँ कि नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस सर। या आई ऑफ ए कॉमा बी भी बोल सकता हूं। ठीक है, सुनते जाना। मतलब अब हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा या बहुत टफ है ऐसा बोल सकते हैं हम। और हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए या विद रिस्पेक्ट टू बी, बाद में वापस से इंटीग्रेट कर देंगे डेरिवेटिव के बाद, क्योंकि हमें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना। इस पूरे को मैं आई एस अ फंक्शन ऑफ ए भी बोल सकता हूं, तो आई एस अ फंक्शन ऑफ बी भी बोल सकता हूं। पर तुम्हें किसका मान के चलना है? हम ए के रिस्पेक्ट में भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ए कांस्टेंट है माना, बट जो आंसर आएगा वो तो एक ए में दिखेगा ना, तो उसको ए के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं ना अपन। एक्स के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट अपन बोल रहे हैं, ठीक है। तो और सबसे मजे की बात पता है क्या है? अभी तो चलो ठीक है ए भी है, ए स्क्वायर आगे जाके बन जाएगा 1 + 2x स्क्वायर। क्वेश्चन में ए भी नहीं आता है, क्वेश्चन में 1 + 2x स्क्वायर देंगे। फिर तुम्हें पता है क्या सोचना है? उस 2 को ए मानोगे, 2 को क्या मानोगे? ए कांस्टेंट मान लोगे ए, और फिर ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे और आखिरी में 1 को 2 रख दो। करेंगे अपन उस टाइप के भी क्वेश्चन, बहुत टफ है। एक कांस्टेंट को 2 3 को कुछ ए बी मान लो और उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, थोड़ा टफ है। हाँ, बी को तो कांस्टेंट ही अपन दोनों के रिस्पेक्ट में मान सकते हैं। अब सुनो कैसे क्या करना है। मुद्दे की बात यह है कि इसको फंक्शन ऑफ ए मानने का फायदा है कि बी मानने का फायदा है? ए मानने का फायदा है, क्योंकि लॉग हटे, क्योंकि वो लॉग दिक्कत दे रहा है। तो अब लॉग दिक्कत दे रहा है तो अपन इसको फंक्शन ऑफ ए मान लेते हैं, ठीक है। चलो लिख लो आप कुछ नोट। बाय न्यूटन लेबिनिट्स, मतलब डेफिनेट में भी लग सकता है, ये खास बात है इस टॉपिक की, और ये सबसे टफेस्ट पार्ट है इस पूरे पार्ट का। वी कैन डिफरेंशिएट बाय न्यूटन लेबिनिट्स, वी कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए ऑब्लिक बी, क्योंकि ये तुम भूल जाओगे जब रिवीजन करोगे आईआईटी के वक्त, इसलिए मैं लिखवा देता हूं ये नोट। एस आंसर will be of form I of A oblique I of B, ऐसा बोल सकता हूं। चलो ये हो गया, मतलब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये ब्रैकेट लगा देना पूरा, विद रिस्पेक्ट टू A oblique B, कीपिंग एक्सेस कांस्टेंट, पार्शियल की तरह समझ लो तुम कर रहे हैं, एस कांस्टेंट, फुल स्टॉप। चलो ये नोट लिख लेना। अब अपन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे? विद रिस्पेक्ट टू, जैसा कि तुमने कहा भी हियर डिफरेंशिएट, क्यों, ये तो तुम्हें भी समझ आता है, हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, ताकि लॉग हट जाएगा। देखना आगे फिर कैसा बनेगा वो भी देखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं तो इसको आई एस फंक्शन ऑफ ए बोला ही है, तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं ना, डी आई बाय डी ए, लिमिट वगैरह सब वैसे की वैसी रहेगी, सब कुछ जो जहां है वो वैसा का वैसा ही है, मतलब 0 से इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान से चलना, नीचे वाला तो पूरा कांस्टेंट ही है, 1 + b स्क्वायर, ये हो गया। इंटीग्रेशन के बाहर मत कर देना, इसलिए मैंने वो बड़ा बनाया साथ। चलो तो लॉग का कितना होता है? 1 होता है, 1 + a स्क्वायर x स्क्वायर। याद रखना, क्या याद रखना है कि हम a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x तो कांस्टेंट है। अब 1 + a स्क्वायर का 1 का तो गया, x स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, तो x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, a स्क्वायर का 2 होगा। लिमिट 0 से इंफिनिटी है ना? बिल्कुल 0 से इंफिनिटी। ये हो गया। ऑल राइट। पर अब कैसे करेंगे इस टाइप के इंटीग्रेशन को? क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हो अब जो फॉर्म है? पार्शियल फ्रैक्शन, वेरी गुड, याद है। गरम गरम कॉफी पी लेने से ही दिमाग तो चलता ही है, कुछ भी कर लो। हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, ये तो दर्पण मेथड ही है, न्यूटन लेबिनिट्स तो यूं ही नाम दे दिया है, क्यों दर्पण। चलो
तो इसको थोड़ा वैसे देखो, अभी तुम्हें नहीं दिख रहा है तो अभी देखो तुम्हें दिखेगा। एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, टी। ये वो dt वाला सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन वाला नहीं है, वो पार्शियल में ब्रेक करने के लिए अपन ये कर रहे हैं। हो गया। ये क्या हो रहा है इसको? वायर से ब्लू चलो एक्स स्क्वायर को टी मानो थोड़ी देर के लिए, तो 2a को तो खैर बाहर ही रखना है, 2a का तो कोई काम नहीं है, 2a तो बाहर हो जाएगा पूरे में। कितना बच रहा है, t अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर टी 1 प्लस ए स्क्वायर टी। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2a को तो बाहर कर देंगे, बाकी बचे को अपन तोड़ रहे हैं, उसको अब x के रिस्पेक्ट में करना है भाई, इंटीग्रेट हो गया a का तो काम। चलो तो इसको अपन कैसे तोड़ेंगे, a अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर टी कैपिटल B अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर टी। तो क्या एलसीएम वगैरह लेके तुम a और b निकाल सकते हो? तो हाँ मैं वही बता रहा हूँ, पूरा करने के बाद तुम्हें जो मिलेगा वो मैं लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये जिसमें टूटेगा अपन बाय चांस की तरह कर रहे हैं बेसिकली, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जरा देखो पार्शियल डेरिवेटिव से भी वही आएगा, ऐसे दो में तोड़ दिया, एलसीएम लो बेटा। एक्स स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है तो डिवाइड भी कर दिया, लग बाय चांस डायरेक्ट ही दो में स्प्लिट कर दो। हमने ये भी मेथड देखी है, हमने ऐसे एक आध ऐसे यूनिक क्वेश्चन करे थे जब पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ाया था तब बताया था और बोला था पार्शियल फ्रैक्शन उसका प्रूफ होता है। तो ये रहा सामने पार्शियल फ्रैक्शन। चलो तो ये आ गया। अब tan इनवर्स में आ जाएगा, पर यहाँ पे bx का होल स्क्वायर है, या तो बाहर निकालो या इसको bx का होल स्क्वायर ही लिखो, इसको ax का होल स्क्वायर लिखो, तो लीनियर ही है ये। तो 1 बाय a तो 1 ही है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x मतलब bx बाय a, पर x का कोफिशिएंट डिवीजन में जाएगा, ये x का कोफिशिएंट से गया है 1 बाय a वाले से नहीं, माइनस इधर कितना हो जाएगा, ये 1 बाय a से नहीं, वो x के कोफिशिएंट से डिवीजन में गया है, tan इनवर्स ax by 1 from 0 to infinity 2a upon a square minus b square। पर सर अभी तो हमें तो i निकालना था। अरे करो तो, देखते आगे क्या होता है भाई, टेंशन क्यों लेने का, रखो इंफिनिटी बिंदास, तो पाई बाई 2 बनेगा और 0 रख के तो 0 हो रहा है, तो पाई बाई 2 भी कॉमन निकल रहा है, दोनों में वही बन रहा है, 1 बाय b माइनस 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो a माइनस बी भी गया, a भी गया, देखो यही आ रहा है क्या, ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक करो एक बार, अरे नीचे ए बी आएगा एलसीएम लेने के बाद, तो ए कैंसिल हुआ, वरना लिख लो तुम एक बार, ओरली मत करा करो, अगर जहां पे भी डाउट हो ना लिख लो भाई, 2 स्टेप बढ़ा के लिख लो। ये आ गया, तो अब क्या है सर, इंटीग्रेट कर देंगे फिर से a के रिस्पेक्ट में, हाँ b इंटू ए प्लस बी डी ए। आज बच्चे थोड़े ज्यादा दिख रहे थे तो सोचा ये पढ़ाई दूं, ये सोचा था 4 आवर्स की क्लास में बताऊंगा, बट अभी देख लेते हैं आज ही। ये आ गया पाई बाय b इंटू ए प्लस बी इंटू डी। तो अब क्या करेंगे, कल तुम्हारा टर्म एग्जाम भी है ना, मेंस 3 घंटे का। चलो अब इंटीग्रेट कर दो, थर्सडे से हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, टॉपिक आगे भी तो बढ़ना है। अब दिक्कत नहीं, अब तो बहुत स्मूथ लाइफ चलेगी अपनी मैथ्स में, क्यों, वेक्टर थ्योरी तो बहुत इजीली हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी पीएनसी ज्यादा वो नहीं है लोड, प्रोबेबिलिटी तो बहुत छोटा है, जो टफ आता है वो पीएनसी का ही पार्ट है जो 11 में पढ़ा था। तो मैं उसमें काम करता हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी के वक्त पीएनसी का रिवीजन साथ में चलेगा, तो मैं लेक्चर्स रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, नोट्स एंड ऑल, तुम वो भी करते रहो, मैं क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस भी कराता रहूंगा, मतलब रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा अपना बहुत जल्द। बस खत्म, सबसे ज्यादा टाइम लगता है एक तो फंक्शन में, खत्म ही नहीं होता, फिर आता है एक ये अपना डिफरेंशियल कैलकुलस एओडी वगैरह, और फिर आता है एक इंटीग्रल कैलकुलस, ये 3
हर्डल्स होते हैं बस, वो हमने पार कर ली है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक तरीके से इक्वेशन सॉल्विंग है, वो हम देखेंगे। चलो तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन आई, अब प्लस सी लगा देंगे, कोई नहीं, देखेंगे उसको। हाँ, ये इनडेफिनिट के फॉर्म में तो प्लस सी भी आएगा या प्लस के बोल दो। तो ए के रिस्पेक्ट में करना है तो पाई बाय बी तो कांस्टेंट ही है, ln आ जाएगा, ln ऑफ a प्लस बी, ए का कोफिशिएंट तो 1 ही है, ये आ गया, बस प्लस के मान लेते हैं, यही होगा ना। पर अब के कैसे निकालेंगे भाई, क्वेश्चन में थोड़ी ना कोई क्वेश्चन कोई इनडेफिनिट का थोड़ी ना था, क्वेश्चन तो नॉर्मल था, तो के तो निकलेगा, पर के निकल सकता है। याद है वो कांस्टेंट कैसे निकालते थे पहले, ऐसी कौन सी वैल्यू है, हाँ सर वो अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम, अरे वो तो यहाँ पे सेम क्या करोगे, 0 to x होता तो x को 0 रख देता, बट फिर भी ये ऐसा फंक्शन ऑफ a माना है ना, अगर मैं a को चल अगर मैं a को 0 मान लूं तो 0 ही हो गया, ये फंक्शन ऑफ a है ना, अगर a 0 होता तो क्या वैल्यू i की 0 आती, क्योंकि फंक्शन ही वो 0 रखो, log 1 0 होता है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, मतलब नाउ i of 0 s i of 0 is equal to 0, तो पाई बाय b ln b प्लस के भी 0 होना चाहिए, माइनस पाई बाय b ln b माइनस पाई बाय 2 ln 2 चलो यार, इसको फिर से रिसब्स्टिट्यूट कर दो, तो पाई बाय b बाहर हो जाएगा, ln ऑफ a प्लस b माइनस ln b, ln a माइनस ln b ln a by b, ln ऑफ a प्लस b by b, ये हो गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, जितना ज्यादा लगा दो उतना। अब ये कैसे सोचेंगे पेपर में, हाँ बोलो, वो अंदर डेरिवेटिव क्यों क्या होता है, वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं बोला कि कब करना है, कैसे सोचेंगे। तो पहली चीज तो ये समझ आ गई कि न्यूटन लेबनिज़ ने ऐसा करा है कि हम ऐसा कर सकते हैं, तुम कोई भी एक नॉन इंटीग्रेशन में ये क्रॉस चेक करके देख लें, सबसे बेस्ट प्रूफ है। ऐसा लो जिसकी वैल्यू पता है और कुछ एक अननोन रख देना, उस अननोन को वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट करना, फिर इंटीग्रेट करना, आंसर सेम ही आएगा। तो ये न्यूटन लेबनिज़ ने कहा है तो अपन सही मान रहे हैं इसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कब क्लिक करें, जब नॉर्मल से इंटीग्रेशन ना हो और एक आध नंबर दिख रहा हो। मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन ये नहीं आएगा पेपर में, क्वेश्चन बता देता हूं कैसा आएगा चाहिए। 0 to infinity ln of 1 plus 9x square upon 1 plus 25x square, क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो अब ये नॉर्मल तो सॉल्व हो नहीं रहा है, तो इस कांस्टेंट को कुछ a मान लो, b मान लो, k मान लो, कुछ भी मान लो। तो मैं 9 को भी मान सकता हूं, तो मैं 25 को भी मान सकता हूं, बट मैं 9 को मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये अभी सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, अगर ये सॉल्व नहीं हो पा रहा पर इसका डेरिवेटिव सॉल्व हो पा रहा है, डेरिवेटिव इंटीग्रेबल है, तो बस फिर हम लगा देंगे न्यूटन लेबनिज़। मतलब ये टफ हो बट इसके अंदर का डेरिवेटिव कर दो और फिर इंटीग्रेशन आसान हो, तो हम लगा देंगे न्यूटन लेबनिज़ का मॉडिफाइड फॉर्म। दिस इज द लॉजिक। कहीं भी लगा सकते हो, भले ही वो एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन में भी लगा के देख सकते हो। नंबर को, मतलब मैं इस 9 को मानूंगा, अब a स्क्वायर थोड़ा ना मानूंगा, मतलब या मान भी सकता हूँ a स्क्वायर भी, 9a स्क्वायर, अगर वो ऊपर वाले से कंपेयर करना है तो। और b स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 by 5 8 by 5 5 by 5 34 by 9 है 3 और 5 क्या बोल रहा है 8 by 5 कॉपी का इफेक्ट आ रहा है। यस 5 by 5 ln 8 by 5। अब सोचो कौन सोचेगा ये, और कैसे देते क्वेश्चन, अपने AITS में मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन दे देंगे न्यूमेरिकल टाइप में, और ऐसा देंगे इक्वल टू पाई बाय k ln a by b, k प्लस a प्लस b निकालो, k माइनस a प्लस b निकालो, और कर ही नहीं पाओगे, फिर तुम आओगे मेरे पास, सर एक ऐसा क्वेश्चन आया जो कहीं देखा ही नहीं सर, मोस्ट डिफिकल्ट डोप लेवल का। चलो ये हो गया, तो अब तुम
समझ में तो आ गया है लॉजिक। तो क्या ऐसे मेरे पास कोई और? हाँ अब भाई उसने बताया तो उसका नाम आ गया, न्यूटन और लेबनिट्ज दो लोगों ने बताया। हाँ वही है। चलो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 61 पाई बाय 2 0 to पाई बाय 2 log sin square theta plus x square cos square theta d theta। अब एग्जाम में तुम्हें दे देंगे वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं देंगे, x की वैल्यू कुछ और देंगे। मतलब तुम मान लो 4 मान लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया, कोरोलरी तुम बना लोगे ना? लिख भी लो, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तब क्लिक नहीं होगा, तो पेपर में फिर याद नहीं आएगा, फिर तुम बोलोगे क्लिक नहीं होते हैं। ये अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस टाइप का। तो ये जो भी इंटीग्रेशन होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या इसको आई एस अ फंक्शन ऑफ एक्स बोल सकता हूँ? बेटा थीटा तो लिमिट से गायब हो जाएगा भाई, देखो तो सही, डी एक्स नहीं है, डी थीटा है। तो अब ये तुम कर लोगे कि मैं ये बताऊं करके, x के रिस्पेक्ट में तुम्हें बोलना है, तो log ऑफ, इसको ऐसे समझना, फिर x के रिस्पेक्ट में मानोगे तो log ऑफ a प्लस एक्स स्क्वायर बी। तो कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन? 1 अपॉन डेरिवेटिव 1 अपॉन a प्लस एक्स स्क्वायर बी और इंटू में 0 प्लस 2xb। इसको मान लो a b, जैसा दर्पण तुमने बोला था, उसको मान लो कुछ कांस्टेंट, तो फिर हो जाएगा। तो मैं आंसर, और फिर वो आखिरी में वैसे ही करना। और एक और चीज बताओ, ऐसी कौन सी वैल्यू जिस पे वैल्यू पता है तुम्हें? 1 पे। जब x 1 होगा तब तुम्हें वैल्यू पता है ऑलरेडी, i ऑफ 1 तो 0 है, तो वो आखिरी में k को निकालने के लिए वो कर दोगे। तो आंसर बता दो डायरेक्ट, तुम कर लेना ना बाद में। पाई लॉग ऑफ x प्लस 1 बटे 2। क्या कांस्टेंट है? अच्छा x है ना? ये मेरा आंसर है। ट्राई योरसेल्फ, कर लोगे? कर लोगे? यस सर। हाँ ये तो क्या मैं कुछ 2-3-4 क्वेश्चंस और दे दूं, तुम ट्राई कर लेना। आंसर्स नहीं है मेरे पास, बट तुम ट्राई कर लेना। हर जगह लगेगा, कोई भी इंटीग्रेशन कहीं भी लगा दे, कहीं भी। न्यूटन अभी तो आखिरी में पढ़ रहे हैं। कंडीशन नहीं है। क्या कंडीशन लगाओ? लगा दो। बस वो ऐसा नहीं हो कि वो प्लस के अपन के निकाल ही नहीं पाए। ये निकलेगा जरूर, तो के पहले ही सोच लेना। नॉर्मल न्यूटन लेबनिट्ज में भी लगा सकती है। मतलब वो तो 0 to x, वो तो पहले ही फंक्शन ऑफ x रहता है ना, मतलब ऐसा अपन कर सकते हैं इस भी लिमिट में। चलो कुछ और लिख लो कोरोलरी करके कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे। 62 0 to infinity tan inverse ax अपॉन x into 1 plus x square dx। इसमें भी क्वेश्चन में तुम्हें a कुछ दे देंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि tan इनवर्स ax को भी t मान के हम कर सकते हैं, मे बी देख लेना, बट ऐसे क्वेश्चन में भी तुम सब में लगा सकते हो, सब। 62 हो गया। 63 इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन लिख के दे दूंगा तो फिर क्या तुम्हें याद रहेगा कि अपन इनमें लगा सकते हैं। सीकेंड थीटा tan इनवर्स a cos 2 थीटा d थीटा। सीकेंड थीटा tan इनवर्स a cos थीटा d थीटा लिख, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 63। 64 0 to pi by 2 log of 1 plus a sin x 1 minus a sin x dx upon sin x dx mod of a less than 1।
और इन सब में वो कांस्टेंट निकालना आसान रहता है, हो जाता है। ये है, इतने ही क्वेश्चन है। सर एक बार अब IIT जेई में ऐसा तो नहीं, पर मिलता जुलता एक क्वेश्चन आ भी चुका है कॉम्प्रिहेंशन में, मिलता जुलता, एग्जैक्ट ये तो नहीं, वो तो फिर भी इजी है। अभी तक इसका इजी वर्जन ही पूछा है IIT ने, टफ पे वो गई है। लिख लो जल्दी से 64 तक, तो अब अपन एक वो IIT का क्वेश्चन फटाफट कर लेते, टाइम होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया ना। इस पे एक चैलेंजिंग क्वेश्चन भी दूंगा जिसमें डायरेक्ट नहीं लगेगा, पहले पूरा थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो नॉर्मल डिफरेंट मतलब डेफिनेट की तरह, फिर एंड में जाके एक अटक जाओगे, फिर उसमें कुछ एक कांस्टेंट को कुछ a मान के फिर डेरिवेटिव करके, मैं जनरली एडवांस के वक्त बच्चों को करवाता हूँ। ठीक है, अभी तो उनको करवा दिया है मैंने पहले, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा एक क्वेश्चन चैलेंजिंग पे इसके ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो ये तो तुम ट्राई कर लेना। ओके, तो करें अपन IIT जेई का PYQ। यस। चलो 65, ये कॉम्प्रिहेंशन में आया था IIT जेई में 2013 या 14 में, मुझे याद नहीं है, 14 लिख देता हूँ। और कॉम्प्रिहेंशन में दो चीजें पूछी थी और एक एक्सप्रेशन गिवन था, तो जो गिवन था वो मैं दे देता हूं डायरेक्ट। g ऑफ हाफ तो दिया हुआ था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h से लेके 1 माइनस h dt अपॉन अंडर रूट ऑफ t इंटू 1 माइनस t। इस तरीके से g ऑफ हाफ की वैल्यू गिवन है। ओके, पूछी गई थी दो चीजें, नहीं ये भी नहीं था, एक सेकंड एक मिनट, मैंने तो इंटरमीडिएट स्टेप लिख दिया, एक मिनट। हाँ, g ऑफ a is equal to limit h टेंडिंग टू 0 प्लस h से लेके 1 माइनस h t रेस टू माइनस a इंटू 1 माइनस t की पावर में a माइनस 1 dt। ठीक है, इस टाइप का देखो, यहां पे भी कुछ j वही कह रही है ना, अगर देखा जाए तो, कि इसको g ऑफ a बोल दिया है उन्होंने, देखा जाए तो a तो कांस्टेंट ही है, पर एक कांस्टेंट वैल्यू को भी फंक्शन ऑफ a की तरह बोला मैंने, बोला बस थोड़ा बहुत वैसा ही टाइप का है सॉर्ट ऑफ IIT का ये PYQ, ये दे दिया। इसके बाद ये तो गिवन है, वैल्यू निकालनी है g ऑफ हाफ की और g डैश हाफ की। फटाफट करो, टाइम हो गया है, 5 मिनट ही अपने पास, जिसमें से 2 मिनट तो तुम ट्राई करोगे। 65 तक हो गए, अभी 25 क्वेश्चन और करने हैं, वो बाद में कभी कर लेंगे। एक बूस्टर में भी हाँ, उसमें भी 15-20, पर वो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, तो ज्यादा नहीं हो सकते। पता है क्या, बहुत सारे टीचर्स तो इसको आफ्टर एडवांस करवाते हैं, आफ्टर मेंस, बट तब तक बहुत लेट हो जाता है देखा जाए तो। मेंस के बाद ये क्वेश्चन करवाएंगे तब तक तो बहुत लेट, आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस कब करोगे, और फिर तब मन भी नहीं करता है इतना सब, जो पहले सीख लिया। क्योंकि अब तो क्या हो गया, जेईई मेंस में भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो ये तो पहले ही पढ़ना पड़ेगा, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। Anything can be asked. There is no syllabus of mains. एडवांस में न्यूटन लेबनिट्ज वर्ड तो है शायद लिखा हुआ, उसके मॉडिफाइड हो या एक्सटेंशन फॉर्म हो, जो भी हो सब आ गया ना। और कुछ कुछ चीजें मेंशन नहीं है फिर भी पूछते, जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स में, इट इज नॉट इन द सिलेबस, मतलब उसके बगैर भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट हम बहुत चीजें क्यों पढ़ते हैं, आसान बनाने के लिए। ये भी वैसे ही है क्वेश्चन, अल्टरनेट होगा तरीका, पर वो बहुत टफ है, इससे अच्छा अपन थोड़ा हाई लेवल का पढ़ लो ना। हाँ, वही सॉल्यूशन वो देते नहीं है, नहीं देते, बस नहीं देते, कोई भी नहीं देता है, कौन देता है सॉल्यूशन, ना मेंस देता है ना नीट देता है, कोई नहीं देता, इस झंझट में पढ़ना ही नहीं सॉल्यूशन के, क्वेश्चन दे दो बस। तो इंस्टीट्यूट सब निकालते रहते हैं। हाँ, वो करते ही रहते हैं।
चलो कर लेते फटाफट, टाइम कम है। सबसे पहले तो हमें g ऑफ हाफ निकालना है, और g ऑफ हाफ निकालना है तो जरा देखो ध्यान से कि हमें a की जगह क्या रखना है, हाफ। इसको तो रख दो हाफ, रख ही दो ना। g ऑफ हाफ में तो कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। ये देखो ना, जो g डैश हाफ पूछा है शायद ये वही है ना कि a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। क्या न्यूटन लेबनिज का एक्सपांड फॉर्म नहीं है कि वो a वाले को देते हुए उन्होंने एकदम डायरेक्ट पूछा, इनडायरेक्ट पढ़ लिया है अपन ने तो कि a को मान लो कुछ, मतलब तुम्हें हाफ देंगे, उस हाफ को a मानो और a को मान के फिर डेरिवेटिव करो फिर इंटीग्रेट करो, वैसा। चलो खैर, यहाँ पे तो हाफ पूछ रहे g ऑफ हाफ, तो रख ही देते अपन हाफ, तो ये रूट हो जाएगा, और हाफ माइनस वन कितना होता है, माइनस हाफ। तो क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं? जल्दी से बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जवाब दो। कैन वी राइट लाइक दिस? यस ठीक है, वो माइनस हाफ है, वो नीचे लिया है ना, ये आ गया। और जब भी ऐसा कभी फॉर्म दिखे t1 माइनस टी, एक बार किंग रूल लगाना मत भूलना, एक बार किंग रूल लगाना बिल्कुल मत भूलना। लगाओ जरा किंग रूल, किंग रूल लगाओ, देखो क्या आ रहा है। x और a माइनस एक्स टाइप का मैंने देखा है ना, वही बन जाएगा वहाँ। h2 1 माइनस h, इन दोनों को ऐड अप करो, अच्छा सेम आ रहा है। अगर ऐड करते तो कितना हो रहा है, 1 माइनस h आ रहा है। अच्छा, तो कुछ खास अपन को फर्क नहीं मिला, ठीक है। जनरली अपन किंग रूल इन टाइप के क्वेश्चन में किंग रूल लग जाता है, पर यहाँ किंग रूल से कुछ फायदा नहीं मिला, कोई बात नहीं मिला तो। पर देखा जाए तो ये तो अपना डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्म है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये तो। फिर फॉर्मूला लगा। हाँ भाई, ये देखा जाए तो इंटीग्रेट अपना, क्या ऐसा कोई फॉर्म नहीं पढ़ा है तुमने इंटीग्रेशन में? कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करके करते हैं, और टी स्क्वायर माइनस टी को क्या लिखेंगे, टी माइनस हाफ का डेरिवेटिव नहीं आएगा ना, होल स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 1/4, ये आ गया। बिल्कुल बेसिकली अपन वैसे ही कर रहे हैं जैसे अपना नॉर्मल एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है तो। और वो फॉर्म बन रहा है मेरा, और एक माइनस है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर। क्या ये अपना dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म नहीं है अंडर रूट में, जिसमें साइन इनवर्स आता है 1/a नहीं आता है? तो साइन इनवर्स x का कोफिशिएंट, t का कोफिशिएंट तो 1 ही है, बाय a, h से 1 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, यही आएगा। यस कितना हो रहा है ये अपना, साइन इनवर्स 2t माइनस 1, साइन इनवर्स 2t माइनस 1, लिमिट रखो जल्दी से। h t की जगह 1 माइनस h, 1 माइनस 2h हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 2h माइनस 1, तो यही आ रहा है। यस और लिमिट h टेंडिंग टू प्लस हो गया। अब h टेंडिंग टू 0 होगा तो बेटा पाई बाय h टेंडिंग टू 0, साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, साइन इनवर्स माइनस 1 माइनस पाई बाय 2, भाई इतना गलती मत कर दो भाई, पाई आंसर आ गया, ठीक है। चलो फटाफट दूसरा भी बता दो, अब जी डैश हाफ कैसे करोगे? अब जी डैश हाफ को करने के लिए हम सबसे पहले जी डैश ए निकालेंगे और फिर ए की जगह हाफ रखते हैं। इसका मतलब क्या है, जी डैश ए निकालो और फिर ए की जगह क्या रख दो, हाफ रख दो। तो जी डैश ए कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब पावर है अपना विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको कैसे करोगे, थोड़ा सा ये करके आओगे नेक्स्ट क्लास में, टाइम हो गया है, अपन इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे, तुम ट्राई जरूर करना कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि बेस मेरा फिक्स है, पावर मेरी वेरिएबल है,
मतलब a raised to x टाइप का फॉर्म है और a raised to x का डेरिवेटिव करना है हमें, और इधर दो का प्रोडक्ट रूल लगाओ या इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लो, अब वो तुम्हारे ऊपर है जैसे तुम्हें करना है, अब वो तुम सोचना। और आंसर क्या आएगा वो मैं बता देता हूं, आंसर आएगा 0, इसका आंसर 0, ठीक है, ये तुम कर लेना ट्राई। मतलब ये क्यों मुझे ऊपर पढ़ाना पड़ा तुम्हें समझ आ गया होगा कि आईआईटी ने एक क्वेश्चन ऐसा पूछ चुका है थोड़ा इजी वे में, बट इसका जो उन्होंने लॉजिक लगाया वो लॉजिक एक बेसिकली न्यूटन लेबनिज की थ्योरी है, तो टफ आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत और देखना होगा तो थर्सडे को देखेंगे, बट थर्सडे को हम डेफिनेटली डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ ही आज की कक्षा समाप्त की जाती है। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank Bye, you. sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.